श्रीमन नारायण। मैं बिमला स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिमला जर्नी में। आज मैं ब्लाउज के फ्रंट पार्ट काटूंगी। सबसे पहले मैं तीरा के 8 लूँगी क्योंकि ये मेरा बूट नेक ब्लाउज है। और आर्म होल के लिए मैं 7 इंच लूँगी क्योंकि ये मेरी स्लिप कट ब्लाउज है। और ऐसे करके मैं छाती के 40 का फोर्थ लूँगी। 10 मैं छाती के लिए निशान लगा दूँगी। ये फ्रंट पार्ट ब्लाउज है। मैं इस तरह से यहाँ पर निशान लगाऊंगी। देखिए, पीछे के पल्लू से मैं आगे के पल्लू में 1 इंच ज़्यादा लूँगी। पीछे मैंने 16 लिया तो यहाँ पर 17 लूँगी, वो क्योंकि यहाँ पर बेल्ट एक्स्ट्रा। देखिए, यहाँ पर मैं एक कमर के फोड़ते हिस्सा में निशान लगा दूँगी और 1.5 एक्स्ट्रा ले लूँगी। देखिए, अब मैं सबसे पहले चेस्ट का खींच दूँगी। चेस्ट की लाइन चेस्ट से मिला दूँगी। फिर उसके बाद ये तीरा की लाइन तीरे से मिला दूँगी। फिर लास्ट कमर से मिला दूँगी। उसके बाद ये पहला वाला लाइन पहले से मिला दूँगी और सेकंड वाली लाइन सेकंड में से मिला दूँगी। इस तरह से मैं लाइन पूरी कर दूँगी। देखिए, अब शोल्डर लाइन से मैं एक टस्ट पॉइंट के लिए एक छाती के फोर्थ हिस्सा ले लूँगी। 40 की होता है फोर्थ 10 में मैं हाफ इंच प्लस कर दूँगी। 10.5 लूँगी। इस तरह से सीधा एक लाइन में ऐसे खींच दूँगी। अब बेल्ट के लिए ले लूँगी मैं इधर से 3.5 इंच और कमर की तरफ से 3 इंच। ऐसे करके इसको यूँ करके मैं पूरा सीधा लगा के इस तरह से मिला दूँगी। ये हो गया हमारा बेल्ट। बेल्ट का निशान यहाँ पर लग चुका है। देखिए, मैं गला का लंबाई लूँगी यहाँ पर 7.5 इंच और चौड़ाई लूँगी 4 इंच क्योंकि ये भी गला है, खुलता नहीं है। और ऐसे करके मैं मिला दूँगी। उसके बाद एक हल्का सा धनुष जैसा निशान मैं ऐसे करके यहाँ से ऐसे ले लूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ से धीरे से ऐसे मिला के ऐसे ऐसे ले लूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ से हाफ इंच 1 इंच नीचे शोल्डर डाउन कर लूँगी क्योंकि ये बोट नेक है तो 1 इंच ही शोल्डर डाउन होगा। अब शोल्डर डाउन करने के बाद मैं फ्रंट के आर्म होल यहाँ से लगा लूँगी। ऐसे करके धीरे से इस तरह से ये अंदर से लूँगी क्योंकि ये फ्रंट का आर्म होल है। और ये धीरे से मैंने ऐसे लगा दिया इसको। ये देखिए, अब मैं ब्लाउज में टस्ट पॉइंट लगाऊंगी। जो ऊपर से 10.5 इंच में मैंने टस्ट के लिए ये खींचा था, मैं ये जहाँ से हुक बटन है उस साइड से मैं 4 इंच का खींच लूँगी क्योंकि ये 40 का चेस्ट है। उसके बाद जाके मैं यहाँ से 1.5 इंच में एक टिक लगा लूँगी। उसके बाद नीचे से यहाँ 1.5 इंच में लगा दूँगी एक लाइन इस तरह से। उसके बाद इस लाइन से और मैं 1.5 इंच में एक टिक लगा दूँगी ऐसे करके। फिर इसको खींच के यहाँ से मैं लगा दूँगी। उसके बाद और 1.5 इंच में ऐसे लगा के ऐसे 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 मैं लगा दूँगी। फिर इसको और लगा दूँगी ऐसे खींच के ऐसे ऐसे निशान लगा दूँगी। अब देखिए, जितने ये टस्क पॉइंट लगे हैं इनके बीच में 1.5 इंच के गैप हम लेंगे और इस तरह से सारे मिला के सही सही से निशान सीधा सीधा निशान खींच के ये हमारे टस्क पॉइंट ऐसे करके हमारे रेडी हो चुके हैं। टस्क पॉइंट हमेशा सबसे पहले शोल्डर लाइन से नीचे को खींचा जाएगा। उसके बाद 1.5 इंच के गैप लेके सारे टस्क पॉइंट हम लगा देंगे। इस तरह से हमारे टस्क पॉइंट हो जाएगी रेडी। देखिए, अब मैं कटिंग करूँगी। सबसे पहले गला काटूँगी मैं आराम से इस तरह से ऐसे करके ऐसे करके आराम से काटूँगी। उसके बाद जाके मैं ये तीरा को काटूँगी शोल्डर डाउन आराम से काटूँगी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके।
फिर यहाँ से काटूंगी, ये पूरा आराम से काटूंगी। धीरे से काटना है, चौक वाली लाइन को कटने नहीं देना है, बराबर से काटना है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे। फिर उसके बाद मैं इस बेल्ट को भी काट दूंगी, ऐसे करके आराम से काटना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, टीढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है। इस तरह से बेल्ट को भी काटेंगे। अब आराम से मैं काटूंगी, धीरे से काटूंगी। ये मेरा अब यहाँ पे कट चुका है, देखो अब ये कट गया है। उसके बाद मैं ये सारे टक्स जो है वहाँ पे कट लगाऊंगी, ऐसे 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 कट लगाने के बाद इसके सारे निशान को चौक से मैं डार्क करूँगी, ऐसे अच्छे से डार्क करूँगी, ऐसे 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 करके। देखिए फिर मैं इसको पलट के ऐसे खोल के, ये सीधा दिख रहा है जो, यहाँ पर मैं सारे से निशान लगा दूँगी, ऐसे 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 पूरे निशान अच्छे से दूसरी तरफ से लगा के इसको देखिए डार्क करूँगी। इस तरह से सारे में मैं धीरे 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 ऐसे निशान लगाऊंगी। ये मेरे सारे में निशान लग चुके हैं, ये देखिए। अब मैं ये खोल के देखूंगी सही लगा है कि नहीं। ये ऐसे करके ये देखिए, हाँ ये मेरे सारे निशान सही लग गए हैं। इस तरह से ऐसा ये देखिए गला बनाने के लिए 4 इंच का गला है ना मेरा। यहाँ से 4 इंच लेके मैं ऐसे कट लगा दिया मैंने 4 इंच में ये। अब मैं इसको रखूंगी, ऐसे करके रखूंगी। ये जो इसको है, इसको खोल के उल्टे की तरफ से रखूंगी, क्योंकि इसको तो पलटाना है ना मैंने। गला बनने के बाद इसको सीधा रखूंगी। इसका भी जो ये लगाया है ना, वो ब्लाउज की तरफ लगाऊंगी मैं। अब मैं लूंगी एक पिन, ये जो 4 इंच में कट लगाया है ना मैंने, ये वाली कट, इसमें कर दूंगी मैं एक पिन। देखिए मैंने ये पिन करके रख लिया है। देखिए मैंने ये पिन करके रख लिया। आगे का पल्लू है ब्लाउज के। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी सिलाई, गले में ऐसे लगा दूंगी करके सीधा मैं ऐसे, यहाँ पर ऐसे एक ऐसे करके हर जगह गला लगाने का एक ही मेथड मैंने बताया है, अभी तक अलग नहीं बताया है। अब देखिए गला में एक सिलाई लगाने के बाद मैं इसको ऐसे ऐसे एक कपड़ा ऐसे करके काट दूंगी ऐसे। फिर सेम है वही कट लगानी है यहाँ पर आखिरी तक, सेम ऐसे ऐसे एक एक कट ऐसे लगानी है। ये हो गया। देखिए अब मैंने ये ब्लाउज की लाइनिंग को ना मेन फैब्रिक में रख लिया है। इस तरह से ये रख लिया है मैंने। अब मैं इसको कट कर दूंगी। ये हो गया कट। अब इसको भी कट कर दूंगी मैं ऐसे करके। ये गला मैं इसी में बनाऊंगी, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। ये भी गला है, पहले गला बनाऊंगी फिर अलग करूंगी।
इसको तो पलटाना है ना मैंने। गला बनने के बाद इसको सीधा रखूंगी। इसका भी जो ये लगाया है ना वो ब्लाउज की तरफ लगाऊंगी मैं। अब मैं लूंगी एक पिन। ये जो 4 इंच में कट लगाया है ना मैंने, ये वाली कट, इसमें कर दूंगी मैं एक पिन। देखिए मैंने ये पिन करके रख लिया। आगे का पल्लू है ब्लाउज के। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी सिलाई। गले में ऐसे लगा दूंगी करके सीधा मैं ऐसे, यहाँ पर ऐसे एक, ऐसे करके हर जगह गला लगाने का एक ही मेथड मैंने बताया है अभी तक। अब देखिए गला में एक सिलाई लगाने के बाद मैं इसको ऐसे ऐसे एक कपड़ा ऐसे करके काट दूंगी ऐसे। फिर सेम है वही कट लगानी है यहाँ पर आखिरी तक, सेम ऐसे ऐसे एक एक कट ऐसे लगानी है। ये अब फिर से सेम गला में सिलाई लगानी है ऐसे करके, ऐसे ऐसे। फिर ये पीछे से देखेंगे ऊपर की तरफ गया नहीं। ये लग चुकी है एक सिलाई। मैं इसमें एक्स्ट्रा में लगा दूंगी जो ये एक्स्ट्रा वाली मैं लाइनिंग के ऊपर लगाई है। मेन फैब्रिक मैंने ये इसको, ये गला है ना जो कटा हुआ, ऐसे करके यहाँ पर सेट करेंगे। ऐसे इस तरफ लाके ये इसको ऐसे करके लग चुकी है ऐसे। देखिए मैं सीधा पलटाऊंगी। ये भी गला था मेरा ब्लाउज का। आया ना भी गला करेक्ट आया है, ये आ गया मेरा। इसमें कुछ सिलाई हिलाई नहीं लगाऊंगी। अब जाके मशीन में मैं ये लाइनिंग इसमें अटैच कर दूंगी। ब्लाउज का गला बन चुका है। मैं लाइनिंग इस ब्लाउज में अटैच कर दूंगी। पहले ऐसे करके इधर से 5 नंबर की सिलाई चलानी है, बिल्कुल आराम से। ये वाली मुझे इजी स्टेप लगती है। पहले मैं गला एक साथ यूं बना लेती हूँ, फिर बीच में से ना सेंटर में से ऐसे करके एक सिलाई 5 नंबर की इधर से खींच देती हूँ। ये रही ऐसे ऐसे मिला के ये मैंने कर लिया है 2 सिलाई। अब मैं इसको पलटाऊंगी इस तरह से पलटा के मैं ये भी का निशान है ना जो ऐसे पकड़ के, मेरा जो शेप है ये सेंटर है ना, ऐसे पकड़ के इसको मैं काट दूंगी। अब इसको डिवाइड कर दूंगी। इसको मैं अलग अलग हिस्से में, देखिए ये है ना बीच के 2 पार्ट को अब मैं अलग अलग हिस्से में बांट दूंगी बीच सेंटर में से। ये देखिए अब मैंने इसको बांट दिया है। एक सिलाई इधर आ गया, एक सिलाई इधर,
ये अलग अलग हो गए, आप दो बट गए हैं। इसमें मैं पट्टे लगाऊंगी। मैं इस तरह से बनाती हूँ ब्लाउज। इस तरीके से मैं बना लेती हूँ ब्लाउज, क्योंकि गला बनाने में इजी हो। पहले तो मैं एक साथ गला बना लेती हूँ, उसके बाद बराबर करके बीच में सेंटर लगा के काट के दो पल्लू को डिवाइड कर लेती हूँ, ऐसे जैसे मैंने अभी। सबसे पहले ये लाइनिंग में नया जब हम सीखते हैं ना तो छूट जाती है हमारी। सबसे पहले एक सिलाई ऐसे लगा देनी है, एक सिलाई, ठीक है। फिर इसको हमने यहाँ से निकाल देनी है। ये ऐसे करके हमारी सिलाई बिल्कुल नहीं छूटने वाली। यह हमने ऐसे सिलाई लगा लिया है। फिर ये सिलाई जो है ना यहीं से ऐसे पकड़ के इसमें आधा इंच ऐसे करके हमारा कपड़ा छूटेगा नहीं। जब तक हम अच्छे से ना सिलें, ऐसे ही हम ये लगाएंगे यहाँ पर। ऐसे ही हम ब्लाउज ये लगा लिया। एक इस तरह सिलेंगे तो इसको डबल लगाना चाहिए, सॉरी मैंने सिंगल ही लगा दिया। इस तरह अब यहाँ देना है ना मेरे को एक और सेम। पहले मैं यहाँ से बराबर करके ऐसे लाऊंगी, ठीक है। फिर इसको निकाल दूंगी ऐसे करके। देखिए हमको सारे टक्स पॉइंट ना सेम ऐसे ही लगाने चाहिए। ऐसे अगर हमने ऐसे करके ये टक्स पॉइंट लगाए तो कभी निकलेंगे ना, ये फटेंगे, कुछ नहीं होगा। बहुत ही अच्छी रहने वाला है ये। देखिए ये लग चुकी है मेरी टक्स पॉइंट। देखिए सारे लग गई है ना। ये 1 2 3 और चौथा रह गया है, सॉरी चौथा रह गया है। ये भी मैं यहाँ से इसको भी अंदर लेके पहले ऐसे लगा के निकाल दूंगी इस तरह से। इस तरह से फिर जाके देखिए यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे ये हमारे बगल में आर्म होल में है, तो ये सिलाई हम अंदर लाके ही बाहर निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी टक्स पॉइंट सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए लग गई है ये टक्स पॉइंट ब्लाउज के, ये लग गए हैं 1 2 3 4। इसी तरह से सेम वे में मैं दूसरी वाली रेडी करूंगी। दूसरी ये वाली मुझे इजी स्टेप लगती है। पहले मैं गला एक साथ यूं बना लेती हूँ, फिर बीच में से ना सेंटर में से ऐसे करके एक सिलाई 5 नंबर के इधर से खींच देती हूँ। ये रही। और उसके बाद ये मुझे सबसे इजी लगता है। एक सिलाई यहाँ से खींच देती हूँ 5 नंबर वाली, ऐसे करके नीट करके यहाँ पर इसको मिलाते हुए, इसको भी देखना है अंदर की तरफ जाएं। ये ऐसे मिला के ऐसे ऐसे मिला के ये मैंने कर दिया है 2 सिलाई। अब मैं इसको पलटाऊंगी इस तरह से पलटा के मैं ये भी का निशान है ना, जो ऐसे पकड़ के मेरा जो शेप है, ये सेंटर है ना, ऐसे पकड़ के इसको
मैं काट दूंगी। अब इसको डिवाइड कर दूंगी, इसको मैं अलग अलग हिस्से में, देखिए ये है ना, बीच के 2 पार्ट को अब मैं अलग अलग हिस्से में बांट दूंगी बीच सेंटर में से। ये देखिए अब मैंने इसको बांट दिया है, एक सिलाई इधर आ गया, एक सिलाई इधर, ये अलग अलग हो गए। आप शुरुआत में मेरे सारे बेसिक चीजें होंगे और ये होंगे सिर्फ और सिर्फ नया सीखने वालों के लिए। ये देखिए पट्टी कैसी लगानी है। मैं यहाँ पे सबसे पहले ये लाइनिंग में नया जब हम सीखते हैं ना तो छूट जाती है हमारी। सबसे पहले एक सिलाई ऐसे लगा देनी है, एक सिलाई, ठीक है। फिर इसको हमने यहाँ से निकाल देनी है। ये ऐसे करके हमारी सिलाई बिल्कुल नहीं छूटने वाली। ये हमने ऐसे सिलाई लगा लिया है। फिर ये सिलाई जो है ना यहीं से ऐसे पकड़ के इसमें आधा इंच ऐसे करके हमारा कपड़ा छूटेगा नहीं। जब तक हम अच्छे से ना सिलें ऐसे ही हम ये लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे ही हम ब्लाउज ये लगा लिया। एक इस तरह सिलेंगे तो इसको डबल लगाना चाहिए, सॉरी मैंने सिंगल ही लगा दिया इस तरह। अब यहाँ देना है ना मेरे को एक और सेम, पहले मैं यहाँ से बराबर करके ऐसे ऐसे लाऊंगी, ठीक है। फिर इसको निकाल दूंगी ऐसे करके, ऐसे कर, ठीक है। ऐसे एक लगा के बीच में से देखो, फिर यहाँ पर कम से कम हमको 1 इंच का लगाना होता है सेंटर में, तो 1-1.5 इंच का लगाना होता है। मैं अंदाजे से यहाँ पे ऐसे पकड़ूंगी और ऐसे करके बैक ले जा सकते हैं। अगर ऐसे हमने ये सिलाई तो हमारा ब्लाउज के ये जो टक्स होते हैं ये कभी भी फटने वाला निकलने वाला नहीं है। बहुत बार देखिए जब हम ब्लाउज रेगुलर पहनने की कोशिश करते हैं तो ये जितने भी टक्स पॉइंट हैं हमारे निकल जाते हैं या निकले हुए दिखते हैं। ठीक है, ऐसे एक लगा के बीच में से देखिए हमको सारे टक्स पॉइंट ना सेम ऐसे ही लगाने चाहिए। ऐसे अगर हमने ऐसे करके ये टक्स पॉइंट लगाए तो कभी निकलेंगे ना, ये फटेंगे, कुछ नहीं होगा। बहुत ही अच्छी रहने वाला है ये। देखिए ये लग चुकी है मेरी टक्स पॉइंट, देखिए सारे लग गई है ना। ये 1 2 3 और चौथा रह गया है, सॉरी चौथा रह गया है। ये भी मैं यहाँ से इसको भी अंदर लेके पहले ऐसे लगा के निकाल दूंगी इस तरह से, इस तरह से। फिर जाके देखिए यहाँ से ऐसे करके ऐसे ये हमारे बगल में आर्म होल में है तो ये सिलाई हम अंदर लाके ही बाहर निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी टक्स पॉइंट सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए लग गई है ये टक्स पॉइंट ब्लाउज के, ये लग गए हैं 1 2 3 4। इसी तरह से सेम वे में मैं दूसरी वाली रेडी करूंगी।
दूसरी। देखो अब पट्टी जोड़ूंगी मैं। ये सीधा मैं ऐसे पट्टी रख दूंगी उल्टा करके, और यहाँ से सीधा एक सिलाई मैं लगा दूंगी ऐसे। ये पकड़ के सीधा ऐसे, इसको भी ऐसे पकड़ के ये लग चुकी है हमारी सिलाई। देखो ये पट्टी जोड़ेंगे हम। पट्टी जोड़ने से पहले ये गले में से बराबर करके पकड़ेंगे, और यहाँ पर एक ये बराबर में आधा इंच के मार्जिन में आगे भी पीछे भी एक चौक हम इसमें लगा देंगे। ये देखिए, और इस तरफ से भी चौक लगा देंगे ऐसे निशान। अब पहले एक पल्लू में हम पट्टी जोड़ेंगे। इसको पट्टी ऐसे पकड़ेंगे और सीधे के इस वाले आएगा, सीधे की तरफ ऐसे पकड़ेंगे जहाँ पर ये चौक लगाया है ना, ऐसे करके सीधा से सीधा मिला के। ये देखिए इस तरफ भी मैंने दोनों तरफ चौक लगा दिया था ना, इस तरफ चौक में मिला के ऐसे चौक में मिलाएंगे, और इस तरफ भी चौक में ही मशीन ऐसे करके रखेंगे। अब हम इसको इसके संग मिला के धीरे से एक एक सिलाई ऐसे ऐसे पट्टी के साथ ऐसे पट्टी लगा देंगे सिलाई। जब ये आ रहा होगा ना हमारा ये टस्क का जो हमने लिया है, उसको मुड़ के ऊपर की तरफ पलट देंगे। जब हमको कभी ज़रूरत पड़ी तो ये अंदर नहीं दबाने चाहिए। हम ऐसे करके इसको ऐसे बराबर में लेके हम सिलाई एक अच्छे से लगा देंगे ऐसे करके। ये देखिए ये हमारी सिलाई लग चुकी है। सेम दूसरे में भी पहले मैंने इसमें चौक के ये निशान लगा चुकी हूँ। अब उसी निशान में सीधे से सीधे पकड़ेंगे इसको, जो पहले चौक के निशान में मैं लगा चुकी हूँ। उसी चौक के निशान में ऐसे करके रख के इसको ऐसे करके रखूँगी मैं। पीछे से भी ऐसे देख के ये चौक का निशान देख के उसी में ऐसे करेक्ट उसी में बिठा दूंगी ऐसे सुई। अब मैं ये सिल दूंगी इस तरह से। यहाँ भी आ गया ये टस्क, इसको टच पॉइंट को ऊपर करनी है ऐसे करके। जितना मार्जिन उसमें दिया है ना आधा इंच, अगर आप शोर ना हो तो आधा इंच में लाइन लगा दीजिए चौक से, कितना छोड़ना है तो तभी सिल दीजिए, नहीं तो ये जो पट्टी छोटा बड़ा हो जाएगा हमारा। ऐसे करके ये लग चुका है दोनों में। ये अब जब ये लग जाएगी तो हमने इसको अच्छे से फोल्ड करनी है ऐसे करके। अब इसको ये लाइनिंग वाले को ना इसको फोल्ड करके अब ये लाइनिंग वाले को भी सेम इसी में जोड़ देनी है ऐसे। इसमें ऐसे जैसे पहले का सिलाई डाला है ना, उसी में और सिलाई लगा के इसको ऐसे ऐसे उल्टा ऐसे रख के ऐसे एक सिलाई दे देंगे। ध्यान रहे कि जो हमने मोड़ा है ना वो इसमें दबने ना पाए। अच्छे से पकड़ के इसको ऐसे करके सिलाई हम इसमें भी लगा देंगे ऐसे। ये बिल्कुल साइड में से सिलाई लगाएंगे इसको इस तरह से। बस ये सिलाई लगाने के बाद
देखिए ये सिलाई हमारा रेडी है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे करके पलट देंगे, धीरे से खींचेंगे हम आराम से, ये अंदर से यूं यूं करके यूं खींचेंगे हम आराम से यूं। ये देखिए ये देखिए पलट गया ना हमारा, ये आराम से ये हमारा ब्लाउज का एक पल्ला देखिए बिल्कुल नीट आया है। ये लग के ये पट्टी लग चुका है, एक तरफ का पल्ला हमारा। ये सबसे इजी है, देखिए इजी है ये ब्लाउज, इस तरीके से सिलना सबसे इजी है। ये देखिए पट्टी नीट आया है ना। अब मैं सेम दूसरी तरफ भी इसको ऐसे ही पलटा के इसको ऐसे रखेंगे हम, देखिए ऐसे। फिर इसको फोल्ड करके छोटा बनाएंगे ताकि हमारी दूसरी सिलाई में ना दबे। ऐसे छोटा बना के इसको अंदर लेके ऐसे करके इसके संग सिल देंगे हम। जो ये है ना, इसके संग इसको बीच में ऐसे करके ये ऐसे इसके संग यहाँ पे हम सिल देंगे। सेम बिल्कुल जो हमने ये लगाया है निशान साफ दिख रहा है, उसी में रख के लाइनिंग के कपड़ा भी ये इसको टस छोड़ के अच्छे से मिला के ऐसे मिला के इस तरह से। ध्यान रहे कि कपड़ा ना दबने पाए हमारा, नहीं तो ये सीधा पलट नहीं पाएगा। जब कपड़ा दब जाएगा ना, हम ऐसे खींचते हैं ना इसको सीधा पलटाने के लिए, पलटेगा ही नहीं, वो सारा हमारा दब जाएगा। देखिए ऐसे करके ये हमारा पलट चुका है। ये भी देखिए इसको भी मैंने पलटा लिया है। बिल्कुल सही हुआ है ये। अब मैं एक के ऊपर एक ऐसे रख के देखूंगी। ये देखिए बिल्कुल मेरा सही बना है ये देखिए बराबर बना है ये। अब मैं इसमें सिलाई मारूंगी। देखिए ये मेरा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। ये बेल्ट वाली ब्लाउज है मेरी, ये फ्रंट पार्ट है और ये वी नेक है। और मैं ये आर्मोल बनाना, बिना पट्टी का आर्मोल, और ये हुक के लिए पट्टी कैसे लगाते हैं, हुक कैसे लगाते हैं, वो दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अभी मेरी वीडियो बहुत ही लंबी हो रही थी, इसीलिए मैंने ये स्किप कर दिया है। ये है मेरी फ्रंट बेल्ट वाली ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग।